नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पुरुषों में फर्टिलिटी बहुत फैक्टर्स पे आधारित होता है, जैसे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, क्वालिटी, डीएनए इंटीग्रिटी। लेकिन अगर आप खाना अच्छा खाएं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन कम होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप सही फूड खाते हैं तो आपका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है। कुछ ऐसे खाने की चीजें देखते हैं। अखरोट, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होना, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक की वजह से स्पर्म काउंट बढ़ता है, मोटिलिटी अच्छा रहता है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी भी इंप्रूव होता है, स्पर्म डीएनए बेटर होता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कम होता है। 7 से 10 वॉलनट अखरोट अगर आप खा सके तो काफी है दिन में। पंपकिन सीड्स, कद्दू के सीड्स, बीज, इसमें जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट्स रहने की वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बेटर होता है, स्पर्म फॉर्मेशन बेटर होता है, सीमन वॉल्यूम भी अच्छा रहता है और स्पर्म मोटिलिटी भी इंप्रूव होता है। इसे आप रोस्ट कर सकते हो, सैलेड में, स्मूदीज में भी खा सकते हो। हरी पत्ती, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम बहुत होने के कारण स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन कम होता है, स्पर्म हेल्थ बेटर होता है और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज भी कम होते हैं इसकी वजह से। ये आप सूप्स, करीज, स्मूदीज कैसे भी खा सकते हो। अंडे इंक्लूड कीजिए, इनमें प्रोटीन, विटामिन B12, कोलिन, सिलीनियम रहने की वजह से स्पर्म मोटिलिटी इंप्रूव होता है, मॉर्फोलॉजी इंप्रूव होता है, सिलीनियम की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बेटर होने की वजह से स्पर्म को डैमेज से बचाया जा सकता है। 1 या 2 बॉइल्ड अंडे खाइए हर रोज। फैटी फिश जैसे सामन, सार्डिन्स, मैकरल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन D, सेलेनियम रहने की वजह से आपके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में सुधार देखा जा सकता है, सूजन कम होना, टेस्टिकुलर फंक्शन भी बेटर हो सकता है। 2 से 3 सर्विंग्स रोज आप खा सकते हो। केले बहुत अच्छे होते हैं, उनमें विटामिन B6, ब्रोमेलेन, एंजाइम और पोटेशियम रहने की वजह से सेक्स हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और लिबिडो भी इंप्रूव हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन बेटर और मोटिलिटी भी सुधर सकता है। बहुत इजी होता है, प्री वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा होता है, फर्टिलिटी बूस्टर भी है। टमेटो भी बहुत अच्छे है। टमाटर में स्पेशली अगर आप पका लेते हो तो उसमें लाइकोपीन जो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C है बहुत अच्छे होते हैं, जिससे स्पर्म मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी में सुधार देखा जा सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने की वजह से टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। टमाटरों को आप सॉस में, सूप्स में या ऑलिव ऑयल में भी डाल के खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसे मॉडरेशन में खाइए। इसमें एल-आर्जिनिन, फ्लेवोनॉइड्स, मैग्नीशियम रहने के कारण सीमन वॉल्यूम सुधर सकता है, स्पर्म काउंट अच्छा हो सकता है, टेस्टिस को ब्लड फ्लो अच्छा रहने के कारण आपका ओवरऑल हेल्थ भी, स्पर्म का हेल्थ भी अच्छा हो सकता है। 70% डार्क चॉकलेट रोज आप छोटा सा टुकड़ा खा सकते हो। बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, आंवला वगैरह विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स में भरपूर होते हैं। इसकी वजह से स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन कम होता है। विटामिन C की वजह से स्पर्म काउंट इंप्रूव होता है। ग्लूटिनिशन अगर आपको हो तो वो भी कम होता है। आप इसे दही के साथ खा सकते हो, फ्रेश खा सकते हो, स्मूथीज बना सकते हो। फिर आते हैं होल ग्रेन्स और लेंटिल्स, जैसे कि गेहूं हो गया, मसूर की दाल, जो भी दालें हैं, इसमें विटामिन B, जिंक, सेलेनियम होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बेटर होते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन भी सुधर सकता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस बेटर होने की वजह से हार्मोनल बैलेंस होता है, ये बहुत अच्छा होता है। दाल, खिचड़ी, ओट्स, ब्राउन राइस, कीनोआ, ये सब आप खा सकते हो, लेकिन कुछ खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट जैसे ज्यादा अल्कोहल, सोडा ज्यादा हो गए, जंक फूड हो गया, प्लास्टिक में जो पैकेज्ड फूड होता है वो मत खाइए। फिश में जो मर्क्यूरी ज्यादा होता है, जैसे सोट फिश नामक फिश होता है, वो भी मत खाइए। इसके बारे में और जानकारी के लिए जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स को संपर्क कीजिए। थैंक यू।